तो मेरे सभी सनातनी भाइयों को मेरा जय श्री राम, हर हर महादेव। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी कुशल मंगल होंगे। आज वीडियो का विषय कोई दूसरा ही है। मैं चाहता नहीं था कि मैं इसके ऊपर कोई वीडियो बनाऊं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत से लोग इनके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, जो सामने एक देख रहे होंगे, ये आर्य समाज का कोई एक सदस्य है। तो ये बात करता था कि मैं जो शंकराचार्य जो परंपरा है उसको मैं यूँ ख़त्म करूँगा, बाएं उंगली से यूँ ख़त्म करूँगा। तो अभी वो दिखाएंगे वीडियो हम आपको। तो अभी कुछ दिन पहले अभी शंकराचार्य जी कहीं जगह का नाम भूल गया मैं, वहाँ आए हुए थे। तो वहाँ शिवांश भाई और भी ये लोग भी गए थे। देखो, आज मैं ना शिवांश भाई की तरफ से मैं पक्ष लूँगा, ना इसकी तरफ से पक्ष लूँगा। एक मैं बीच का निष्पक्ष, ठीक है। मुझे जहाँ पर गलत लगेगा वहाँ पर मैं टोकूँगा, मैं बोलूँगा। तो वहाँ पर जब ये आया था, देखो इससे पहले ये जो निर्भय नाम का जो एक लड़का है, शिवांश भाई को ज्ञान चर्चा की चुनौती बहुत बार दे चुका था कि आइए हमसे मिलिए, ज्ञान चर्चा करिए, ये सो मतलब मिलके ज्ञान चर्चा करते हैं। बहुत बार बोल चुका है ये। और इसने सच बोलूँ तो शिवांश भाई की लाइफ में ही या फ़ोन पे ही अवतारवाद को इसने माना भी था, ठीक है, माना भी था। वो वीडियो सबके समक्ष है। पर अब जब ये उस हमारे जो शंकराचार्य जी हैं, ये अपने कुछ सवाल लेके गया, और उस सवाल को उन सवालों को जब हमारे जो पूज्य श्री शंकराचार्य जी हैं, निशिलानंद सरस्वती जी हैं, उनसे जब समक्ष उन्होंने रखा, इसने रखा, तो उन्होंने जवाब दिया इसका। तो जब इसको लगा कि जवाब तो शंकराचार्य जी ने जवाब सही दिया, पर इसके समझने में गलती हुई या ये समझ नहीं पाया, तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि सामने वाला जवाब नहीं दे पाया। जैसे एक टीचर होता है, टीचर बहुत तरीके से समझाता है बच्चों को। इस प्रकार से नहीं समझ पाया तो दूसरे प्रकार से समझता है, दूसरे प्रकार से नहीं समझ पाया तो तीसरे प्रकार से समझ पाया। पर ये अब अपनी जितने भी आर्य समाज के लोग हैं या ये इसका चैनल है, ये तो इसमें ये कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी को एक बालक ने हरा दिया। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ इन लोगों से कि कौन से ज्ञान चर्चा में हराया, ये बताओ। तुम वहाँ शंका समाधान के लिए गए थे अपने, ना कि ज्ञान चर्चा के लिए, ना कि शास्त्रार्थ के लिए गए थे आप। शास्त्रार्थ ऐसे नहीं होता, पता है, इसको भी पता है कि वहाँ कई सारे लोग थे जो अपनी शंका समाधान लेके आए थे, जो शंकराचार्य जी से बात करना चाहते थे। तो इनको भी समय दिया गया प्रश्न पूछने का। इन्होंने प्रश्न पूछा और उन्होंने अपना जवाब दे दिया, और उसके बाद माइक किसी और को दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि और भी लोग हैं ना वहाँ, सिर्फ आप ही नहीं बैठे। वहाँ आप ही नहीं बैठे थे ना। यहाँ निर्भय जो आर्य है, वहाँ आप ही नहीं बैठे थे, और लोग भी बैठे थे यहाँ। तो औरों के सवालों के जवाब देने थे ना शंकराचार्य जी को। तो एक बार इसकी वीडियो देख लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। स्थित है। आज है 23 अप्रैल 2026। तो 21 अप्रैल को भी आया था प्रश्न पूछने के लिए, क्योंकि इनका एक निचकट चेला है शिवांश नारायण द्विवेदी। उसने बोला कि भाई हमारे गुरुदेव से प्रश्न करो। अब देखो इसने कौन सी भाषा का प्रयोग किया, नीच निचड़। अब जब इनके बारे में कोई बोलेगा नीच कह के, निचड़ कहकर, तो फिर ये नाक बनाएंगे कि तुमने मेरे को गाली क्यों दी। ठीक, अब देखते हैं शुरू से। चलिए, हाँ, और प्रश्न के अलावा मैं चर्चा के निमित्त अवतारवाद पे उपस्थित हूँ। श्रीमान प्रफुल्ल चैतन्य ब्रह्मचारी जी से मेरी कॉल पे वार्ता हुई है, और शिवांश नारायण द्विवेदी जी से भी मेरी चर्चा हुई है। तो मेरा प्रश्न ये है कि
सब कुछ कर सकता है, और अगर वो कोई भी कार्य नहीं कर पाया उस स्थिति में उसे बाधित मानेंगे, अर्थात उसकी सर्वशक्तिमत्ता में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन हमने नास्तिक आस्तिकवाद के पेज नंबर 25 पे स्वामी कर्पात्री जी की पुस्तक है, उसमें मैंने पढ़ा है और आपके भी मुख से सुना है कि ईश्वर अगर अपने स्वरूप विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर पाया उस स्थिति में ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता में बाधा उत्पन्न नहीं होती। जिस प्रकार अग्नि में सर्वदाहकत्व होने पर भी, आकाश आदि आदाह को न जलाने पर भी उसके सर्वदाहकत्व में बाधा नहीं होता, उसी प्रकार ईश्वर के भी स्वरूप विरुद्ध कार्य न करने पर उसके सर्वशक्तिमत्ता में बाधा नहीं होता। तो आचार्य जी, ये दो प्रकार के विचार हैं, दोनों में से कौन सा सही है, इसके माध्यम से चाहिए। हाँ, सबसे पहले बात तो जब कर्पात्री महाराज जी की ये बात को लेकर सामने आया है तो कर्पात्री जी ने तो अवतारवाद को भी माना, उस बात को क्यों नहीं माना इसने? है उसी किताब में अवतारवाद भी तो लिख रखा है ना, तो उसको क्यों नहीं मान रहा है फिर? ठीक है, पर इसका बड़ा सुंदर जवाब दिया हमारे शंकराचार्य जी ने। अब इसके समझ में नहीं आया या इसके सुनने में गलती हुई तो ये हमारे शंकराचार्य जी की गलती नहीं है। सुनिए। नहीं कर पाते हैं उनकी सर्वशक्तिमत्ता में बाधा नहीं होता। और धर्म सम्राट क्या है करने की भावना अपन या तो ईश्वर भी है तो क्या करेंगे? परंपरा से ईश्वर का ही विधान है, नहीं होते। ईश्वर सर्व के सर्वशक्तिमान है, नहीं कर पाते मतलब सुनिए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों सामर्थ्य है या नहीं? तीनों अपने अपने स्वरूप से बाधित है। तीनों अपने स्वरूप से बाधित है, ऐसा उसका मतलब स्वरूप से बाधित है। यदि हम उसे बाधा नहीं कहेंगे, अगर कोई व्यक्ति या कोई भी वस्तु अपने स्वरूप विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर पाता तो उसे बाधा नहीं कहेंगे। जैसे कि सामर्थ्य है या नहीं? समर्थ है लेकिन सीमित है, अनंत समर्थवान नहीं है। समर्थ है तो सीमित है, अनंत समर्थवान। आप समर्थ हो या समर्थ? मैं भी समर्थ हूँ लेकिन अनंत समर्थवान नहीं। सुनो, अगर अग्नि व्यक्त ना हो और कोई व्यक्ति के कार्य अग्नि है तो अग्नि की सिद्धि होगी क्या? एक पक्ष कहेगा आग नहीं है, एक पक्ष कहेगा आग है। घर्षण के द्वारा जब व्यक्त किया जाए तो अग्नि का अस्तित्व मानना पड़ेगा या नहीं? अव्यक्त आदि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त भिन्नानि वर्तते और ईश्वर। अब देखो बीच बीच में इसने जो निर्भय आ रही, जो इसने वीडियो डाली, बीच बीच में ये आवाज़ें काट क्यों रखी है? पहले बताओ, इससे पूछना कि ये बीच बीच में जो आवाज़ कटी है, ये आवाज़ को वो काट दिया है, वो क्यों काटा है? जब सबसे बना रहेगा सर्वशक्तिमान ईश्वर भी हमारे यहाँ व्यक्त होते हैं। कारण रूप में व्यक्त है स्वामी जी, सृष्टि के कारण रूप में व्यक्त है। आज समाजों के यहाँ ईश्वर का अवतार क्या है? हम अवतार नहीं मानते स्वामी जी। क्यों नहीं मानते? आज समाज से पढ़ो ना, हम तो हमारे समाज का अवतार मानते हैं। आज समाज का शिक्षा जो पूरे ग्रंथ हमको आज समाज करेगा, मुक्त जीव का अवतार माने जाते हैं। आज समाजियों के यहाँ कर्म से मोक्ष माने हैं, इसलिए महाप्रलय के बाद मुक्त जीव का भी जन्म हो जाता है। सदा के लिए कोई जीव जन्म नहीं, मुक्त नहीं होता। एक व्यक्ति ने दयानंद स्वामी से कहा, इतने भी चिड़िया क्यों न हो, एक चिड़िया अगर बाग से उड़ते जाए तो अंत में बाग में चिड़िया नहीं रहेगी। भले ही कितने जीव क्यों न हो, एक से मुक्त होते जाए तो अंत में क्या होगा? ईश्वर के यहाँ जीव का भंडार समाप्त हो जाएगा। तो जीवार्था से रचना कैसे होगी? तो सामने कहा न रहे बात न बने बांसी, न बने बांसी, न बने बांसी। मैं किसी जीव का मोक्ष सदा के लिए मानता ही नहीं। उस स्वामी खंडाज महाराज ने कहा, आखिर वो कर्म से मोक्ष मानते थे, कर्म का फल तो अनित्य होता है, उनके यहाँ मोक्ष भी अनित्य है। ऐसा मोक्ष आपको चाहिए? स्वामी जी, अगर स्वभाव से मुक्ति हो जाएगी तो फिर जीव बंधन में आया ही क्यों? स्वभाव से मुक्त है, स्वभाव से मुक्त है तो हम बंधन में क्यों है?
अज्ञान तो हमें ईश्वर होना चाहिए। अज्ञान अज्ञानता का कारण क्या है? अविद्या। अब देखिए यहाँ पर वहाँ पर शंकराचार्य जी जवाब दे रहे हैं और ये किस तरीके से, किस टोन में ये बोल रहा है। अब बताइए यहाँ पर कौन गलत है? हाँ, जो इनके और जो वहाँ परिकर हैं, वहाँ जो और लोग हैं, वो उनको ये जो आचरण उसने किया अभी निर्भय ने यहाँ पर, कि वो बोल रहे हैं, जवाब दे रहे हैं और बीच में बोला जा रहा है, ऊपर से इसकी भाषा, टोन देखिए, टोन। अनादि है लेकिन शांत तत्व से शांत। कश्मीरी जो वेदांती है वसत संप्रदाय के व्यक्ति अनादि नहीं मानते। तो जैसे कोई मामू पीने वाला व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक भारपूर्वक अब यहाँ पर ये लिख रहा है कि जो शिवांश जी हैं वो उसको एक कमरे में ले जाकर उसको मानसिक एवं शारीरिक दबाव बनाना चाहता है उसके ऊपर। ये इसको कैसे पता है कि ये करना चाहता है? क्योंकि ज्ञान चर्चा के लिए तो निर्भय आप ही तो बोलते थे ना, आप ही तो बोलते थे ज्ञान चर्चा करो, आओ हमसे मिलो कहकर। अब ये डर क्यों सताने लगा? तो सीधी बात है कि जब शिवांश जी ने ये बोला कि चलो ठीक है, एक जगह बैठ के, कहीं पर बैठ के हम ज्ञान चर्चा कर लेते हैं, उन्होंने ये बोला, ठीक, चलिए। तो ऐसे आक्षेप तो कोई भी लगा सकता है। फिर ऐसे आक्षेप ना कोई भी लगा सकता है कि हाँ, मेरे को इधर किसी कमरे में चलते हैं। तो उन्होंने, शिवांश भाई ने खुद पूछा तुमसे कहाँ चलें कहकर, बताइए, तुम्हारी चॉइस बताए, अपनी चॉइस नहीं, तुमसे पूछा कि कहाँ चलें बताओ। राधा माँ को गाली दी है और तुमने इनका बिना परमिशन के तुमने क्यों डाला? अब यहाँ पर इसने ये आधी वीडियो काट के डाली है निर्भय। अब यहाँ पर तू गलत है। इससे पहले का वीडियो डाल जिस समय तू बोला कि चलो ठीक है ज्ञान चर्चा करते हैं। हाँ, जब ज्ञान चर्चा करने के लिए स्थान पे जाने लगे तो तूने क्या बहाना बनाया उसके बाद? वो वीडियो भी है हमारे पास ना, चलो हम दिखाते हैं वो वीडियो तुम्हें, चलिए। अब देखो ये पूरा वीडियो, शिवांश जी ने इनको बुलाया, ठीक है, ज्ञान चर्चा के लिए। अब आ ही गए हो तो चलो ज्ञान चर्चा ही भी कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर बात किस प्रकार से हो रही है, सुनिए। पहले पूछ लेगा। अरे सुनो, अब इसने पूछा कि कहाँ करेंगे ज्ञान चर्चा, ठीक है। देखो यहाँ पर अभी कोई भी सिचुएशन नहीं बिगड़ी है, कोई भी ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है जिससे कि झगड़ा हो, कलेश हो। अब किसने शुरुआत करी कलेश की, किसने शुरुआत करी झगड़े की, और क्रिटिकल सिचुएशन बनाने की कोशिश किसने करी, आप खुद देखिएगा। अभी यहाँ पर निर्भय तैयार हो गया कि चलो ठीक है ज्ञान चर्चा करते हैं घर, ठीक है। अब चलिए। अब देखिए यहाँ पर देखो, अभी शिवांश के साथ कोई नहीं आ रहा है अभी, ठीक है, उनके पीछे कोई नहीं है, खाली आपस में इनकी चर्चा होनी थी। जब यहाँ पर निर्भय आर्य ने
सिचुएशन बिगाड़ने की, माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी, तब जाके अंदर के जो लोग परिकर थे और भी जो शिक्षकगण थे ये संभालने के लिए आए कि वहाँ क्या हो रहा है। एक बार देख लीजिए एक बार अच्छी से। भैया क्या बोला इसने? पहले तो ये तैयार हो गया, देखो निर्भय तैयार हो गया कि चलो चर्चा करते हैं, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि तुम हमारे आचार्यों का अपमान करो, हम तुमसे ज्ञान चर्चा करेंगे। अब यहाँ से बात बिगड़ी है, देखो यहाँ से। तब शिवांश भाई ने प्रत्युत्तर में जवाब दिया इनको कि हमने कब किया तुम्हारे आचार्यों का अपमान, तुमने राधा माँ को गाली क्यों दी। देखो हमने क्या आपका अपमान किया? हमने तुमने राधा माँ को गाली दी है, तुमने इनका बिना परमिशन के तुमने क्यों डाला? क्या डाला हमने? तुमने डाला ना। अब देखो यहाँ पर शिवांश जी ने अच्छे से कहा कि तुमने बिना परमिशन के इनकी वीडियो क्यों डाली तुमने। तो ये कैसे चिल्ला के बोला, खुद देखो किसने शुरुआत करी है, विवाद किसने खड़ा किया है, पहले देखो। हमने क्या आपका अपमान किया? हमने तुमने राधा माँ को गाली दी है, तुमने इनका बिना परमिशन के तुमने क्यों डाला? क्या डाला हमने? तुमने डाला ना अपने यूट्यूब। क्या डाला? आवाज नहीं, तुमने अपने यूट्यूब पर डाला कि नहीं डाला? अब यहाँ पर जब ये चिल्लाने लगा निर्भय, बिल्कुल मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, यहाँ शांति से बात चल रहे हैं, तब आके अंदर के जो और लोग हैं आके ये निर्भय को साइड लगाने लगे कि भाई यहाँ हल्ला मत करो, यहाँ ज्ञान अंदर जो शंकराचार्य जी बैठे हैं हमारे, और भी जो भक्तगण आए हैं, माहौल बिगड़ता है, विवाद खड़ा होता है, तो इसलिए आप यहाँ से जाइए, इनसे ये कहा। भैया की है ना, शिवांश भैया, अरे भैया की है। तुमने हमारी माँ का अपमान किया है, तुमने हमारी माँ का अपमान किया, आपने हमारे आचार्य का अपमान क्यों किया? ये व्यक्ति यहाँ पर आया था, इसको हम जवाब देने के लिए बोल रहे हैं तो नाटक कर रहा है, कह रहा है कि यार समाज बंद। हाँ देखो यहाँ पर चोरी चिप्पे नहीं बोल रहे हैं शिवांश भाई, उसके सामने बोल रहे हैं, उसके सामने बोल रहे निर्भय आर्य के कि हम इसको जवाब देने आए थे, पर ये अब ये बहाना बना रहा है। निर्भय आर्य ने वीडियो कहाँ बनाई? चुपके से एक जगह में, कहाँ? जब एक गली में जाके वो वीडियो बनाई इसने, ठीक है। तो शिवांश भाई का एक यहाँ पर लॉजिक सही बैठता है कि यहाँ पर जब शिवांश भाई इसी के आगे बोल रहे हैं कि हम इसको जवाब देने के लिए आए थे, पर ये बहाने बना के जा रहा है, तो यहाँ पर कौन गलत है कौन सही है, आप निर्णय ले सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए। झूठे से मारे जाओगे तुम, समझे? झूठे से मारे जाओगे, राय की मर्यादा रखे, चोरी चकारी कर रहे हो, चोरी चकारी कर रहे हो, मर्यादा रखे तुमसे। ये व्यक्ति देख लीजिए आया था यहाँ पर प्रश्न का उत्तर लेने, उत्तर दिया जा रहा है तो बहाने बना रहा है कि भैया क्या कहते हैं, नहीं उत्तर दिया जा रहा तो कह रहा है कि हमारे आचार्यों का तुमने अपमान किया, हम क्यों करें? भैया तुम राधा माँ का अपमान करके बैठे हो और तरह तरह के ये क्या कहते हैं, अभी प्रफुल्ल जी महाराज की चोरी से इन्होंने वीडियो डाली अपने चैनल पर और यहाँ आया, यहाँ पर इनको सम्मान दिया। ये तो ये थे तथाकथित सो। हाँ, तो इससे पहले जो एक महाराज थे उनकी वीडियो चोरी चुपके से ये इसने क्या नाम है इसका, निर्भय आर्य ने डाल दी थी बिना इजाज़त के अपने वीडियो में। तो शिवांश भाई ने यही कहा कि तुमने वीडियो क्यों डाली उनकी, बिना पूछे उससे, बिना इजाज़त लिए। और ये बोल रहा है कि कब डाली, क्यों डाली, कब डाली हमने, जबकि इसके यूट्यूब पे पड़ी है और सामने सामने झूठ बोल रहा है ये। इसके यूट्यूब में सभी ने देखी वो वीडियो, ठीक। चलिए। और निर्भय इस तरह से वक्तव्य कि इन्होंने राधा, तो जब से कहीं पर भेंट हो जाएगी तो उस समय चर्चा कर सकते हो। इवन इन्होंने हमको अपने चैनल पर आने के लिए आमंत्रित भी कर रखा है कि आप हमारे चैनल पर चर्चा करने के लिए आइए। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं आगे बताता हूँ। तो मैंने इनसे कहा कि जब आ ही गए हो तो बैठ करके अब चर्चा कर लेते हैं, आपके सारे सवालों के उत्तर दे देते हैं। तो ये भाई साहब फिर बोलते हैं, पहले बोलते हैं कि चलो चलते हैं, फिर इनके दिमाग में आया
वो जो कायर है तथाकथित, जो अंदर बैठा हुआ है कि सैद्धांतिक हार हो जाएगी बात कर लेंगे तो जब इन्होंने पहले कहा कि चलिए चलते हैं, फिर कहा कि आपने हमारे आचार्यों का अपमान किया है इसलिए हम आपसे चर्चा नहीं करेंगे। अरे भाई, जब आचार्यों का अपमान किया है तो तुम यहाँ आए क्यों? आचार्यों का अपमान किया है तो तुमने हमें अपने चैनल पर क्यों बुला रखा है? और बिल्कुल सही कहा आपने। जब ये चीज़ पहले से पता थी निर्भय आर्य को कि इन्होंने हमारे आचार्यों का अपमान किया है, तो भाई तुम यहाँ आए क्यों? नंबर 2 बात, तुम इन शिवांश भाई को अपने चैनल पे क्यों बुला रहे थे चर्चा के लिए? नंबर 3, बाहर बैठ के कहाँ चर्चा करने के लिए तुम क्यों कह रहे थे ना? तो यहाँ पर निर्भय गलत साबित होता है, 100% निर्भय गलत है यहाँ पर। अब देखो, जो प्रश्न उठाए जा रहे थे किसकी तरफ से? निर्भय की तरफ से। जवाब मिल रहा था पर जवाब वो सुनना नहीं चाह रहा था अच्छे से। हो सकता है कि उसको समझ में नहीं आया हो, ठीक है, पर शंकराचार्य जी ने जवाब अच्छे से दिया था। ठीक, चलिए आगे। दूसरी बात, आचार्यों का अपमान हमने किया है कि तुमने किया है? शंकराचार्य को, रामानुजाचार्य को, मध्वाचार्य को, एक तरफ से तुमने समस्त आचार्यों को गाली दी है, क्या अधर्म है हम पर लगाया कि आपने हमारे ही, और अब क्या कहें, अपने आप को स्थापित करना है। और वास्तविकता क्या है कि यहाँ से जुतियाए गए और यहाँ से भगाए गए स्वयं के। हाँ, अब यहाँ से भगाए क्यों गए? क्योंकि जब तुम आचरण ही उस प्रकार का करोगे तो जो सभा बैठी है वहाँ पर वो सभ्य सभा है, तो वहाँ से तो तुम्हें निकाला जाएगा, भगाया जाएगा। किसी भी ऐसी सभा में तुम जाओ जहाँ सभ्य लोग बैठे हैं और तुम इस तरीके से बात करो तो तुम्हें तो भगाया जाएगा वहाँ से। और एक बात निर्भय यार, तू अपनी वीडियो में कह रहा है कि मुझे मारा गया, पीटा गया, मेरी कमीज फाड़ी गई, तो मैं सही बताया हूँ कि तू खुद इसका जिम्मेदार है। ना तुझे किसी ने मारा है, ना तेरे कपड़े फाड़े हैं। तू खुद शिवांश भाई के हाथापाई करने के लिए जा रहा था, तो उन्हीं के जो शिवांश भाई के जो और लोग भाई बंधु थे उन्होंने उस तेरे को रोका कि मत कर ऐसा यहाँ। ठीक, चलिए दिखाते हैं वीडियो को। अब ये वीडियो देखिए क्या बोल रहा है। ये है निर्भया। समुदाय को सबसे पहले उड़ाऊंगा और एकदम ही समाप्त करूंगा, ये बात ध्यान रखना। गायब कर दूंगा सबको, कोई भी नहीं बचेगा। ये व्यक्ति यहाँ पर आया था, इसको हम जवाब देने के लिए बोल रहे हैं तो नाटक कर रहा है। उत्तर दिया जा रहा तो कह रहा है कि हमारे आचार्यों का तुमने अपमान किया। हमारे आचार्यों का अपमान क्यों किया? तुमने इनका बिना परमिशन के तुमने क्यों डाला? क्या डाला हमने? क्या डाला? रोकने के लिए और बाहर जाओ कहने के लिए आ रहा है, और ये कैसे चिल्ला रहे थे? किसने शुरू करी थी ये जो विवाद वहाँ बढ़ाया है? ये किसने शुरू किया? ये निर्भय ने शुरू किया। तो आगे देखिए। फाड़ दिए, जूता भी हमारा बैग सब वही रह गया था। अब देखिए, देख सकते हैं मेरे पैर में जूते भी नहीं है। हमारा जूता भी नहीं है। हमारा जूता वहाँ है। अब देखिए, एक ही गली में खड़े होकर ये व्यक्ति एक गली में सुनसान गली में खड़े होकर इतना झूठ बोल रहा है। ये इस प्रकार लगा सकते हो कि ये जब वहाँ लड़ने जा रहा है तो जो वहाँ के भाई बहन हैं या और भी जो हैं वो लोग इसको रोक रहे हैं कि यहाँ झगड़ा मत करो, महाराज यहाँ झगड़ा मत करो। शिवांश भाई दूर खड़ा है, सुनिए। क्या बोल रहे हैं देखो कि महाराज जी मत करो, अगर
अपने सबूत देना हो गया ना कि हाँ हमने इसको पीटा कहकर। तू पीटने की एक दो वो दिखा दे मेरे को वीडियो। तूने कुछ ब्लर करके वीडियो, तूने कुछ जो ये वीडियो का तूने इस्तेमाल किया, उसमें बोला कि मेरे को मार रहे हैं। अरे तेरे को मार नहीं रहे हैं, ये तेरे को पकड़ रहे हैं कि शिवांश भाई से तू लड़ने जा रहा था। शिवांश भाई दूर थे वहाँ, तेरे को इसलिए पकड़ा कि यहाँ पर विवाद ना हो। दोबारा से सुनो ये वीडियो, दोबारा से। तुमने इनका बिना परमिशन के तुमने क्यों डाला? क्या डाला हमने, क्या डाला? देखो यहाँ से विवाद शुरू हुआ, यहाँ से विवाद शुरू हुआ। और क्योंकि जब शिवांश भाई अच्छी से बोल रहे थे चलो ज्ञान चर्चा करने के लिए, तो इसने क्या बोला, हम तुमसे ज्ञान चर्चा क्यों करें, तुम हमारे आचार्यों का अपमान क्यों किया। तो शिवांश भाई ने प्रत्युत्तर में जवाब दिया कि तुमने हमारे राधा माँ का अपमान क्यों किया। तो ये कैसे बोलने का, कब किया। ये देखो यहाँ पर चिल्ला कैसे रहा है ये। हाँ, कुछ हुआ नहीं है। ये जो और परिकर हैं, जो भक्तजन हैं, वो उनसे बोल रहे हैं कि आप यहाँ विवाद खड़ा मत करिए, आप बाहर जाइए यहाँ से। कैसे बोल रहा है देखो अब। हाँ, तो विवाद शुरू यहीं से हुआ। विवाद शुरू किसने किया, निर्भय ने। और ये दावा ठोक रहा है कि मैंने शास्त्रार्थ में पुरी के शंकराचार्य जी को हरा दिया। जो शास्त्रार्थ हुआ ही नहीं उसमें ये जीत गया। वाह भाई वाह, तालियां होनी चाहिए ऐसे लोगों के लिए। ठीक, चल। यहाँ पर हाँ देखो, यहाँ पर साफ बोलने की महाराज जी मत करो, यहाँ पर मत करो ये चीज़। फाड़ दिए, जूता भी हमारा बैग सब वहीं रह गया था। बहुत झूठा है भाई तू, बहुत झूठा। हाँ, गिरगिट भी शर्मा जाए तेरे को देखकर, गिरगिट भी शर्मा जाए। शर्म कर ले भाई, थोड़ा शर्म। ठीक है, तेरे को किसी ने नहीं मारा, तू और तू खुद इसका जिम्मेदार है। जो तेरी हालत हुई है तू खुद इसका जिम्मेदार है। तेरे सवालों का जवाब बहुत सुंदर तरीके से दिया। हाँ, मैं ये मान सकता हूँ कि तू उस जवाब से तू संतुष्ट नहीं होगा, नहीं हो सकता होगा शायद, पर इसको हार नहीं बोलते हैं बच्चे। तो जिनको हराने की बात कर रहा है ना, वो बड़े बड़ों को परास्त कर चुके हैं। अभी काशी में जो शास्त्रार्थ हुआ था, जो आर्य समाज की हालत हुई थी, पता है ना। ठीक है, तो अभी मैं निष्पक्ष बोल रहा हूँ मैं, नहीं तो तू सही बोलूँ तो तू पिटने के लायक का था। जिस प्रकार से तूने वहाँ हरकत करी, जिस प्रकार से तूने हरकत करी, वहाँ तो पिटने के लायक का था। अगर तू प्रश्नोत्तरी करने गया था तो प्रश्नोत्तरी की तरह तुझे वहाँ करना था। ठीक है, और तूने बोला कि मेरे को समय नहीं दिया, तेरे को काफ़ी समय दिया गया। वहाँ बहुत भक्तजन बैठे हैं और भी सभा बैठी है, तो उनको भी समय देना है। तू अकेला नहीं है। ठीक है, तू अकेला नहीं है। उसे शिवांश भाई ने तेरे को धूल बहुत बार चटा रखी है। तू उन्हीं से हारा गया, तो तू शंकराचार्य जी से क्या लड़ेगा। अब मैं शंकराचार्य जी के तरफ से बोल रहा हूँ। अभी तक मैं निष्पक्ष था, क्योंकि तेरी वीडियो देखी मैंने, पूरी सारी वीडियो देखी तेरी मैंने, और शिवांश जी की पूरी वीडियो देखी। जब एक दूसरे को मिलाया ना, तो समझ में आई बात कि तू वहाँ कंटेंट लेने गया था। तू वहाँ कंटेंट लेने गया था कि कैसे भी मेरा एक वीडियो पुरी के शंकराचार्य जी के साथ ज्ञान चर्चा करते हुए या प्रश्नोत्तरी करते हुए एक शूट हो जाए। वैसे तू इतना ही चाहता था। ठीक है, तूने जिस महिला को तूने वीडियो बनाने की जिम्मेदारी दी थी, वो पहले से तेरा प्री प्लान था। अगर तू शंका समाधान के लिए आया होता तो तुझे ये प्री प्लान करने की ज़रूरत नहीं होती। उस महिला को लेकर वीडियो बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी तेरे को। और वो बाहर तक पूरा वीडियो बना रही है। विवाद खड़ा करना चाहता था ना, इसलिए। और विवाद जब खड़ा किया तूने तो भगाया भी गया वहाँ से। तो ऐसे ही सभा से तुझे भगाया भी जाएगा। तो अभी तू बहुत छोटा, बहुत बच्चा है। ठीक है, अवतारवाद।
अरे जब ज्ञान चर्चा तुझे करनी ही नहीं थी तो बोला क्यों था इससे पहले शिवांशु भाई से तूने? बता, इसका मतलब तू झूठ बोल रहा था। तू बोल रहा है कि मेरे को मारना चाहते थे, मैं षड्यंत्र भाव किया था। अरे तू है कौन जो तेरे को मारेंगे? तू है कौन? तेरी औकात क्या है बता पहले, ठीक है? तेरे को मारने वाले नहीं थे, तेरे सवालों का जवाब दे रहे थे। और उस दिन शायद तेरे को जवाब भी मिल जाता, पर तेरे ही कर्म पे, तेरी ही नीयत सही नहीं थी वहाँ, ठीक? तो मेरे ये रामपाल का पार्ट 2 है। कैसे कह रहा हूँ मैं? इसलिए कह रहा हूँ कि रामपाल ने भी कभी किसी से ज्ञान चर्चा शास्त्रार्थ नहीं किया और ख़ुद को विजेता घोषित कर दिया था। तो रामपाल की तरह ये भी खुद को विजेता घोषित कर रहा है। जो शास्त्रार्थ तो हुआ ही नहीं उसका विजेता घोषित हो गया है ये। देखिए, इसे ही बोलते हैं महामूर्खता, ठीक? तो आज के लिए इतना ही। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।